नमस्ते। मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय चुइकदान। मैं बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र एवं आलेख पर चर्चा कर रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कार्यालयीन पत्र की आवश्यकता, कार्यालयीन पत्र की भाषा के विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कार्यालयीन पत्रों के प्रमुख प्रकारों में परिपत्र पर हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं परिपत्र की आवश्यकता क्या होती है, उसका महत्व क्या है और उसका उदाहरण हम देखेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी परिपत्र नामक शासकीय पत्र को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। परिपत्र का अंग्रेजी नाम है सर्कुलर। तो परिपत्र की कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, देखते हैं। यह एक ऐसा पत्र है जो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि कार्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों के बीच प्रसारित करने और सूचित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है उससे आप लोग समझ गए होंगे कि पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कार्यालयीन पत्रों की। तो कार्यालयीन जो पत्र होते हैं उसमें कोई व्यक्ति जो है वह किसी पद को धारण करके उस संस्था में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो किसी संस्था में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी पद को धारण करते हैं। इसलिए ये जो पत्र होते हैं वो शासकीय नियमों के परिचालन के लिए इस प्रकार के परिपत्र लिखे जाते हैं, जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि वह कार्यालय के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है और इसीलिए उसको प्रसारित और प्रत्येक पदाधिकारी को सूचित करने के लिए हम यह पत्र लिखते हैं, है ना। तो परिपत्र का संबंध किसी एक ही विषय वस्तु से होता है। परिपत्र का संबंध किसी एक ही विषय वस्तु से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अभी जैसे कि हम लोग कोरोना जैसे महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, है ना। तो जो छत्तीसगढ़ शासन है वो अपने जितने भी उसके विभाग हैं छत्तीसगढ़ शासन के, वो सारे विभागों में लॉकडाउन यदि करना चाहता है तो वो छत्तीसगढ़ शासन जो है उसके जो मुखिया हैं वो जैसे राज्यपाल के माध्यम से वो पत्र प्रसारित होगा कि छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों के लिए यह आदेश या यह जो जानकारी है वह यह कि दिनांक इतने से इतने तारीख तक लॉकडाउन जो है वो छत्तीसगढ़ के इस जिले में या छत्तीसगढ़ के समस्त जिले में किया जा रहा है। तो यह जो पत्र उसमें एक ही विषय होगा, कोई दूसरा विषय नहीं होगा। लॉकडाउन के विषय में बात हो रही है तो केवल लॉकडाउन की बात होगी, उसके अतिरिक्त कोरोना से संबंधित और किसी बात की जानकारी नहीं होगी या किसी और विषय वस्तु पर कोई बात नहीं की जाएगी। इस पत्र के माध्यम से नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो चर्चा या जांच पड़ताल के विषय रहे हों तथा जिनसे शासन के निर्णय लागू हों, ऐसे विषय शामिल होते हैं। तो इसका नीति विषयक मतलब समझ गए होंगे। नीति मतलब जो न्याय संगत जो कार्य होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कोरोना जैसे महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो शासन जो है वो एक नीति बनाती है। उस नीति पर वो क्या करती है, अपने समस्त अधिकारी कर्मचारियों जो उनसे संबंधित हैं, अपने समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को वो क्या करती है, पहले बैठक बुलाती है। बैठक बुलाने के पश्चात पड़ताल करती है, जांच करती है उस विषय पर, और उस विषय में जांच करने के बाद एक निर्णय वो लेते हैं, है ना। जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह निर्णय लेता है और उसी निर्णय को हम किसके माध्यम से जान पाते हैं, परिपत्र के माध्यम से जान पाते हैं। परिपत्र चूंकि जानकारी प्रदान करने वाले पत्र हैं,
अतः इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले बताया कि यह सर्कुलर मतलब सभी जगह यह प्रसारित होता है और यह केवल जानकारी विषयक होता है। और जैसे कोरोना काल में जो सर्कुलर जारी हुआ है कि इस जिले में इतने तारीख तक, अमुक जिले में इतने तारीख तक जो लॉकडाउन होगा, तो इसके लिए हमें जो राज्य शासन है उसको पुनः पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सर्कुलर मात्र से सारी जनता जो है, वह सारे जो विभागीय जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपनी बात को समझ पाते हैं। तो ये बात हुई परिपत्र की। तो इन ये जो जानकारी है, इस जानकारी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि परिपत्र क्या है। परिपत्र जो है वह एक ऐसा पत्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है, जो किसी पद को धारण किया हुआ है, वरिष्ठ अधिकारी जो है, अपने समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के लिए जो सूचना प्रसारित करता है, वह सूचना जो है वह परिपत्र के अंतर्गत आता है। परिपत्र में केवल एक ही विषय होता है, एक से अधिक विषय परिपत्र में शामिल नहीं किए जाते हैं। और सरकार के जो निर्णय होते हैं, जो पूरी जांच पड़ताल के बाद जो है वो जनता तक या फिर संबंधित विभागों तक पहुंचा जाता है। तो वह एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो निर्णय अनेक पड़ताल के बाद या अनेक बैठकों के बाद जो निर्णय लिए जाते हैं, उसी निर्णय को लागू करने के लिए इस प्रकार के जो परिपत्र हैं वो जारी किए जाते हैं। और ये जो है वो जानकारी विषयक पत्र होते हैं, इसलिए इस पत्र को के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये एक परिपत्र का एक वो था, परिपत्र संबंधी आवश्यक जानकारी थी। यहाँ पर इसकी जो भाषा कैसी होती है, इस विषय पे हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। पत्र की जो भाषा होती है वो तटस्थ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और बहुत अधिक उसका विस्तार नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको पारिभाषिक शब्द जो हैं वो कार्यालयीन पत्रों के मुख्य अंग हैं। और पारिभाषिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसमें किसी एक वस्तु या एक पद के लिए केवल एक ही संज्ञा उसकी होती है, उसकी कोई दूसरी संज्ञा नहीं होती, उसका कोई दूसरा संबोधन नहीं होता। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। मतलब सामान्य शब्दों में कह सकते हैं एक शब्द का जहाँ पर एक ही अर्थ निकलता है उसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं। और कार्यालयीन पत्र में पारिभाषिक शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उदाहरण है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन का यह पत्र है। शासन के अंतर्गत प्रशासन होते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन का यह पत्र है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग लिखा है। कौन सा विभाग? तो सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ पर पत्र क्रमांक लिखा जाएगा, उसके बाद प्रति जैसा हम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर संदर्भ आदि कुछ नहीं रहेंगे। सीधे हम सभी विभागाध्यक्ष जिन विभागाध्यक्षों से हमारी सूचना का महत्व है, उन सभी विभागाध्यक्षों को एक साथ हम पत्र लिखेंगे। यहाँ पर किसी विभाग का नाम न लिखते हुए छत्तीसगढ़ में जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के लिए सभी विभागाध्यक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। विषय है विभागाध्यक्षों द्वारा बुलाई गई बैठकों में अल्पाहार। तो अल्पाहार का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, अल्पाहार यानी थोड़ा भोजन, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन जो है वह अपने अधिकारी और कर्मचारी को क्या बात बताना चाहते हैं या क्या सूचना प्रसारित करना चाहते हैं, देखते हैं। यह देखा गया है कि कुछ विभागाध्यक्ष सचिवालय में चालू प्रथा के अनुकरण पर समिति की बैठकों में उनके द्वारा अल्पाहार आदि पर किए गए खर्च की कार्योत्तर मंजूरी के लिए शासन से निवेदन करते हैं। सचिवालय में भी शिष्टता प्रदर्शन करने का यह जो तरीका शुरू हुआ है वह हाल की उपज है और इसका विशिष्ट क्षेत्र है। तदनुसार यह अपेक्षा
की जाती है कि यदि आपके द्वारा बैठकों में चाय तथा अल्पाहार की व्यवस्था करने की प्रथा का अनुकरण किया जा रहा हो तो उसे बंद कर दिया जाए। समिति की बैठकें इस प्रकार बुलाई जाएं कि चाय आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही न पड़े। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ये तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से यह पत्र प्रसारित हुआ है और प्रसारित करने वाले जो संबंधित अधिकारी हैं वो कौन है? अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग। तो ये पत्र आप लोगों ने देखा होगा कि इस पत्र में एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कि कुछ जगह पर, जैसे यहाँ पर सचिवालय आदि में बैठकों के अवसर पर अल्पाहार लिया जाता है और उनके अनुकरण पर बाकी छोटे छोटे जो कार्यालय हैं वो भी चाय और अल्पाहार की व्यवस्था करते हैं और उसके खर्च का जो व्यय देयक है उससे किससे मांगते हैं? शासन से मांगते हैं, परंतु शासन के पास उतनी सुविधा नहीं हो सकती है कि प्रत्येक छोटे छोटे बैठकों में अल्पाहार की व्यवस्था की जाए। इससे क्या है, छत्तीसगढ़ की आम जनता पर कर भार बढ़ सकता है। तो इस प्रकार ये जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय एकाएक नहीं लिया गया है। उस निर्णय के लिए बैठकें आयोजित की गई होंगी, जांच पड़ताल किया गया होगा और तत्पश्चात ये इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है, वो शब्द उस शब्द पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि विशिष्ट क्या है, सचिवालय में भी शिष्टता प्रदर्शन का यह जो तरीका शुरू हुआ है वह हाल की उपज है और इसका विशिष्ट क्षेत्र है। तो सचिवालय एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके कारण वहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था होती है और साथ ही साथ बैठक आदि में अल्पाहार जो है वो छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार वह उचित नहीं है, क्योंकि अल्पाहार की व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ पर प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलते हैं, जहाँ पर अधिकारी कर्मचारी एकजुट होते हैं और सुबह से शाम तक किसी विषय पर विमर्श करते हैं, किसी विषय पर विचार करते हैं और ऐसे स्थानों पर हम अल्पाहार और भोजन आदि की व्यवस्था देखते हैं, वहाँ पर वह उचित है। किंतु छोटी छोटी बैठकों में जहाँ पर व्यक्ति कार्यालयीन समय में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा यदि वहाँ पर वो बैठक में शामिल होता है तो ऐसे अवसरों पर वास्तव में अल्पाहार की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार का जो पत्र होता है वह परिपत्र की श्रेणी में आता है। धन्यवाद।